जैसलमेर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने 5 बेटियां होने पर ससुराल पक्ष ने 35 साल की बहू की गला दबाकर हत्या की है। हादसे का रूप देने के लिए शव को घर के पानी की टांकी में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पीहर पक्ष मौके पर आया तो गले पर चोट के निशान देकर वो भड़के। जवाहर हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर परिजनों ने धरना दिया। शव लेने से इनकार किया। सांगड़ पुलिस मौके पर आई और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। परिजन पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव लेकर रवाना हुए। मामला सांगड़ थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का। पीड़िता गुड्डी देवी की शादी को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। साथ ही आरोपी की बेटियां होने पर पति खीमाराम और जेठ ताने मारा करते थे, प्रताड़ित क्या करते थे। 4 महीने पहले ही पंचायत की समझाइश पर उसे ससुराल भेजा गया था। 19 नवंबर को गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। सबूत मिटाने के लिए शव टांके में फेंकने के बाद रिपोर्ट में दर्ज रात में मौत की गलत सूचना दी गई। पहले हादसा बताया, फिर टांके में गिरना। पति और 2 जेठ के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। फिलहाल मामले में जांच है जारी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरी खबर पर? जी इंदु जी, जिस तरीके से जैसलमेर में एक बहुत दर्दनाक घटना है वो सामने आई है, जहां जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर उसको ताना देते हुए 35 साल की जो महिला की है वो गला दबाकर है वो हत्या कर दी है और हादसे का रूप देने के लिए शव को घर के जो टैंक में है वो डाल दिया। मामला जो पूरा जैसलमेर के जो सांगड़ थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का है वो बताया जा रहा है, जहां जिस तरीके से आज मोर्चरी के आगे है वो शव लाया गया था और मोर्चरी के बाद जिस तरीके से भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई थी। और जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि गुड्डी देवी जो 35 वर्ष की मौत के मामले में पीयर पक्ष के है धरने पर है वो बैठा था और आरोप है कि जिस तरीके से बुधवार रात उनकी बेटी की ससुराल में हत्या कर दी है और गुड्डी के भाई जग्गू राम जो निवासी ने रिपोर्ट पेश की है कि उसके पति खीमाराम, जेठ भोजाराम और ताराराम के खिलाफ मामला दर्ज है वो पुलिस ने कराया है। और जिस तरीके से उसके परिजनों ने बताया कि बहन की शादी में 15 से 16 साल पहले कोड़ा गांव के निवासी खीमाराम भील के साथ हुई थी और शादी के बाद गुड्डी देवी को 5 बेटियां हुई थी और पति खीमाराम, जेठ भोजाराम और ताराराम उसे ताने मारते थे और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। तो ऐसे में प्रताड़ना को देखते हुए जिस तरीके से है उसकी हत्या कर दी, ऐसे परिजनों का आरोप है। और करीब 4 महीने पहले भी है सामाजिक स्तर तक पंचायत और समझाइश के बाद उसे वापस है वो ससुराल है वो भेजा गया था। तो ऐसे में जिस तरीके से 19 नवंबर को ससुराल वालों ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी, वही गला घोटकर हत्या कर दी, ऐसा परिजनों का आरोप है। और जिस तरीके से पुलिस लगातार समझाइश का प्रयास कर रही है और समझाने के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पुलिस हर स्तर पर है वो कार्रवाई करेगी और जिस तरीके से न्याय है वो परिजनों को दिलाएगी। तो इसको लेकर पोस्टमार्टम को लेकर है वो परिजन राजी हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को है वो परिजनों को है वो सपुर्द है वो किया जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत दर्दनाक घटना है क्योंकि एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को लेकर कई जो योजनाएं हैं वो चल रही है और बेटियां अब कई स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आज भी जैसलमेर में अंधविश्वास कायम है और 5 बेटियां होने पर महिला का गला दबाकर जो हत्या कर देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से है पुलिस स्पष्ट रूप से कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में पति जेठ ताना मारते थे ऐसा वो आरोप लगाया है और भाई लगातार जिस तरीके से उसने मामला दर्ज करवाकर जिस तरीके से है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की है वो मांग की गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से सांगड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी थी। जी ठीक है सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।